जो पत्नी अपने पति के मन को समझती है। जय माँ काली। ये विषय नारी धर्म, विवाह की पवित्रता और जीवन साथी के बीच समर्पण व तालमेल से जुड़ा है। अब माँ काली की शांत लेकिन गहरी और मार्गदर्शक वाणी हर पत्नी के लिए जो अपने विवाह को मजबूत बनाना चाहती है। माँ काली का दिव्य संदेश पत्नी को अपने पति की भावनाएं, इच्छाएं और संघर्ष समझना चाहिए। जहाँ तालमेल है, वहीं रिश्ते फलते हैं। हे नारी, तू केवल एक शरीर नहीं, तू शक्ति है, तू ग्रह की लक्ष्मी है और तेरे पास वह सामर्थ्य है जो एक पुरुष के जीवन को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। जब तू विवाह करती है, तू केवल सिंदूर नहीं अपनाती, तू एक पुरुष के जीवन की जिम्मेदारी भी स्वीकार करती है। उसका सुख, उसका तनाव, उसकी इच्छाएं, उसके संघर्ष सब अब तेरे भी हैं। माँ काली कहती है, जो पत्नी अपने पति के मन को समझती है, उसकी आंखों के भीतर के दर्द को पढ़ पाती है और उसके सपनों को अपना बना लेती है, वही स्त्री सच्ची अर्धांगिनी कहलाती है। विवाह सिर्फ देह का नहीं, मन और आत्मा का संग है। जब पुरुष कुछ कह नहीं पाता, तब पत्नी को उसकी चुप्पी में भी अर्थ सुनना चाहिए। पति की इच्छाएं केवल शारीरिक नहीं होती, वो भावनात्मक सहारा, मानसिक शांति और सम्मान की भी प्यास रखता है। जो पत्नी इन तीन चीजों को समझ जाए, अन उसका संघर्ष, टू उसका अकेलापन, सी उसका आदर पाने का भाव, वो अपने पति का भाग्य चमका सकती है। लेकिन यदि तू तकरार, उपेक्षा और उलाहनों में उलझ गई, तो तू उसके जीवन की देवी नहीं, एक और बोझ बन जाएगी। माँ काली की वाणी है, पति पत्नी एक रथ के दो पहिए हैं और यदि एक भी रुक गया तो जीवन की गाड़ी बिखर जाएगी। हर स्त्री तक ये संदेश पहुंचाओ कि रिश्ता समझदारी से चलता है, आदेशों से नहीं। जहाँ नारी पुरुष की भावनाओं को समझती है, वहीं घर में माँ काली का वास होता है। बोलिए माँ। पति की अनकही पीड़ा, उसकी इच्छाएं और पत्नी की जिम्मेदारी को माँ की दृष्टि से उजागर करती है। अब माँ काली की एक अत्यंत गहराई से भरी दिव्य वाणी हर पत्नी के लिए, जो विवाह को केवल रस्म समझती है, पर उस पवित्र बंधन की आत्मा और संतुलन को नहीं पहचानती। ये वाणी रिश्ते की नींव को छूती है। पति की अनकही पीड़ा, उसकी इच्छाएं और पत्नी की जिम्मेदारी को माँ की दृष्टि से उजागर करती है। माँ काली की गूढ़ वाणी सत्री, तेरा सौंदर्य नहीं, तेरा समझना तुझे देवी बनाता है। जहाँ पत्नी केवल पत्नी नहीं, बल्कि सहचर, संरक्षक और सधर्मी बन जाए, वहीं परिवार का भाग्य पलटता है। हे सत्री, तू जब विवाह करती है तो सिर्फ एक नाम नहीं बदलती, तू किसी पुरुष की उम्मीदों, सपनों और उसके जीवन के संपूर्ण भार में सहभागी बन जाती है। वह पुरुष जो दिन भर समाज से लड़ता है, संघर्ष करता है, दुनिया के बोझ तले दबा रहता है, वह सबसे ज्यादा शांति तेरे शब्दों में, तेरी आंखों में, तेरे स्पर्श में खोजता है। पर यदि तू ही उसकी बातों को अनसुना कर दे, उसकी इच्छाओं को व्यर्थ समझ ले या उसे केवल कमाने वाली मशीन समझ ले, तो समझ ले तू पत्नी नहीं रही, केवल एक रिश्ते की रस्म बनकर रह गई। माँ काली कहती है, पत्नी को चाहिए कि पति की थकावट को सिर्फ देखे नहीं, उसे महसूस करे। उसके भीतर जो खालीपन है, जो अधूरी इच्छाएं हैं, जो समाज से हारकर वो चुपचाप पी जाता है, उनका इलाज केवल एक सच्ची पत्नी ही कर सकती है। विवाह का अर्थ है एक दूसरे की इच्छाओं को जानना, न कि केवल अपने अधिकारों की मांग करना। पति की इच्छाएं केवल शारीरिक नहीं होती, वह चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी दुनिया को समझे, उसकी परछाई बन जाए और जब वह टूटने लगे तो उसका सहारा बन जाए। माँ काली की ये दिव्य वाणी सुन, जिस स्त्री ने अपने पति की चुप्पी को समझा, वह सौभाग्यशाली नहीं, वह स्वयं देवी स्वरूप हो जाती है। तुझे गहनों से नहीं, समझदारी से पूजा जाएगा। तेरे सौंदर्य से नहीं, तेरे भाव से वह पुरुष तेरे चरणों में समर्पित होगा। लेकिन यदि तू हर बात पर उलाहना दे, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए और उसकी इच्छाओं को तुच्छ समझे, तो समझ ले तू धीरे धीरे अपने घर से माँ काली की कृपा को दूर कर रही है। तब घर में कलेश आएगा, रिश्तों में दरार आएगी और प्रेम की जगह एक भारी बोझ बन जाएगा विवाह। माँ की ये वाणी केवल चेतावनी नहीं, ये एक जीवनदायिनी शिक्षा है। पति के संघर्ष को समझो, उसके प्रेम को महसूस करो और उसके मौन को पढ़ो, क्योंकि एक सच्चा जीवन साथी वही है जो बोलने से पहले सुनना जानता है। वह तुम्हारा राजा बन सकता है अगर तुम उसका मन बन सको। और याद रखो,
जिस घर में स्त्री अपने पति को भाव से संभालती है, वहाँ महालक्ष्मी नहीं जाती, वहाँ स्वयं माँ काली वास करती हैं। वहाँ कोई वियोग नहीं, वहाँ हर परीक्षा में साथ होता है और हर अशुभ को माँ काली स्वयं खा जाती हैं। इस वाणी को हर बहू, हर पत्नी, हर नारी तक पहुँचाओ कि विवाह केवल अधिकार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो निभाई जाए तो घर स्वर्ग बनता है, और निभाई जाए तो हर रिश्ता राख हो जाता है। बोलिए, ये माँ की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। माँ काली की चेतावनी। अब माँ का प्रचंड रूप उन स्त्रियों के लिए जो विवाह के बाद पति और बच्चों को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ भाग जाती हैं। ये केवल नैतिक पतन नहीं, ये माँ की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। माँ काली की चेतावनी उन स्त्रियों के लिए जो अपने पति और बच्चों को छोड़कर परपुरुष के साथ भाग जाती हैं। जिसने अपने सुहाग को ठुकराया, अब माँ उसे अपनी छाया से भी वंचित कर देगी। सुन ओ भटकी हुई नारी, तू उस माँ की कोख से जन्मी है जिसने तुझे संस्कार सिखाए थे। फिर तू कैसे बन गई अपनी वासना की बंदिनी? क्या तू भूल गई जिस सिंदूर से तेरा भाग्य जुड़ा था, उसे तूने मिटाकर किसी और के स्पर्श को अपना लिया? तूने अपने बच्चों की आंखों में आंसू दिए और उस पुरुष को अपनाया जो तुझे माँ, धर्म, घर, किसी का मोल नहीं सिखा पाया। माँ काली की दृष्टि में सबसे बड़ा अपराध है पति और बच्चों को छोड़कर वासना के लिए भाग जाना। तू समझती है तू आजाद है? नहीं, तू अब मेरे न्याय का पात्र है। अब सुन मेरी वाणी। जिस स्त्री ने अपने पति की मर्यादा तोड़ी और अपने ही बच्चों को रोता छोड़ दिया, वह 7 जन्मों तक अपमान, गरीबी, बीमारी और अधूरी तृष्णा में भटकेगी। तू जिस पुरुष के लिए भागी है, वही तुझे एक दिन छोड़ देगा। तेरी देह थक जाएगी, तेरा मन टूट जाएगा और तू खुद को उस चौराहे पर पाएगी जहाँ न कोई लौटने देगा और न कोई अपनाएगा। माँ कहती है, जो स्त्री अपने बच्चों की आंखों में आंसू देकर किसी पराये पुरुष की बाहों में मुस्कुराती है, उसकी मुस्कान जल्द ही शोक गीत बन जाती है। लौटा सच्चे पश्चाताप के साथ, वरना माँ काली की छाया भी तुझसे दूर हो जाएगी और तुझे तेरी हर सांस का हिसाब देना पड़ेगा। जय माँ काली। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर भटकी हुई नारी को अपने कर्म का बोध हो जाए और कोई माँ, कोई पत्नी, कोई बच्चर से टूटे नहीं किसी की सेल्फिश वासना के कारण। तू पत्नी होकर सुहाग को मिटा चुकी है और अब तू सोचती है कि तुझे शांति मिलेगी। जय माँ काली। अब माँ का सबसे शक्तिशाली, क्रोध और दंड से भरा हुआ संदेश उन स्त्रियों के लिए जो शादी के बाद अपने पति और मासूम बच्चों को छोड़कर किसी पराये पुरुष के साथ भाग जाती हैं। ये कोई गलती नहीं, ये पाप है और माँ काली पाप पर दया नहीं करती, दंड देती है। माँ काली की प्रचंड चेतावनी, तेरे पाप की कीमत अब तुझे हर सांस में चुकानी होगी। तू प्रेम नहीं कर रही, तू अपने घर, अपने बच्चों, अपने धर्म को जला रही है। सुनो पापिनी, तू नारी होकर नारीत्व को कलंकित कर चुकी है। तू माँ होकर अपनी ही कोख को रुला चुकी है। तू पत्नी होकर सुहाग को मिटा चुकी है और अब तू सोचती है कि तुझे शांति मिलेगी। माँ काली की तीसरी आंख अब तुझ पर खुल चुकी है। जिस दिन तू अपनी मांग का सिंदूर धोकर किसी और की बाहों में गई, उसी दिन तूने खुद को श्मशान की राख बना लिया। तेरे पति के आंसू अब श्राप बन चुके हैं। तेरे बच्चों की चीखें अब आसमान में न्याय मांग रही हैं। तूने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, तूने आत्मा बेची है, संस्कार जला दिए हैं और माँ काली की कसम खाकर उसे तोड़ दिया। अब सुन, तेरे जीवन से सुख उठ जाएगा, तेरा चेहरा मुरझा